राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में हो रही वोटर लिस्ट की एसआईआर पर छिड़े सियासी घमासान के बीच आरएसएस भी कूद पड़ा। इसी के चलते आरएसएस से जुड़े शिक्षकों के संगठन ने भी एसआईआर पर सवाल उठाए। राष्ट्रीय स्वसेवक संघ से जुड़े अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ ने एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। संगठन ने साफ तौर पर कहा है, इतने कम समय में एसआईआर का काम पूरा होना अव्यावहारिक है और चुनाव आयोग को कई मांगों को लेकर चिट्ठी लिखी है। ऐसे में जानते हैं कि आरएसएस ने ऐसी क्या मांगे रखी है। बीएलओ के समर्थन में उतरे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने के लिए कहा है। साथ ही इसे काम में मौत का शिकार हुए बीएलओ के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिए जाने और आश्रित को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। ये भी कहा गया है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर को लेकर लोगों को जागरूक भी नहीं किया गया है, जिसकी वजह से बीएलओ और वोटर्स दोनों को ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समय सीमा और संसाधनों की कमी और अधिकारियों के रवैये का जिक्र करते हुए बीएलओ का काम करने वाले शिक्षकों के मानव अधिकारों का हनन बताया है। साथ ही सवाल उठते हैं, 6 प्रमुख मांगे की गई है। पहली मांग, एसआईआर की अंतिम तिथि को लेकर बढ़ाए जाने की मांग, ताकि ये काम बिना दबाव के सटीक तरीके से गुणवत्ता के साथ हो सके। दूसरी मांग, एसआईआर के दबाव के चलते जिन बीएलओ शिक्षकों का असामयिक निधन या आत्महत्या हुई है, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का अनुग्रह मुआवजा और एक आश्रित को सरकारी नौकरी दिए जाने की है। चौथी मांग, हर बूथ या ब्लॉक पर तकनीकी सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर या बीएलओ सहयोगी उपलब्ध कराए जाने की है। पांचवी मांग में अधिकारियों को ये स्पष्ट निर्देश देने की है कि वो किसी भी तरह की धमकी, प्रताड़ना, अपमानजनक भाषा या दंडात्मक कार्रवाई के परहेज करें। छठी मांग, बीएलओ शिक्षकों को कार्यभार और चुनौतियों के अनुरूप सम्मानजनक अतिरिक्त मानदेय देने। दुर्गम, पहाड़ी, मरुस्थलीय और दूरस्थ जगहों जहां अधिक समस्या है, वहां अतिरिक्त बीएलओ की तैनाती करने की है। ऐसे में अब देखना यह है कि आरएसएस के इस संगठन की मांग पर चुनाव आयोग का क्या कदम उठाता है।